हेलो गाइस, मैं सराज खान एनएस ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मैं अपने टॉपिक से थोड़ा अलग हट करके इस बार इस वीडियो में मैं साइंस का मॉडल सेट का 40 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूं। फ्रेंड, तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसीलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं साइंस का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फ्रेंड, तो चलते हैं आज अपने टॉपिक पर, लेकिन उनसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाकर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम किसी भी तरह की वीडियो अगर अपलोड करें एग्जाम से रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आज अपनी टॉपिक पर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम याद रखिएगा, पूरा नाम जब भी आ जाए, पूरा नाम आपको लगभग फुल फॉर्म जो है 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज तीनों को बताने वाला हूं, जो उसमें से आपको एक क्वेश्चन 110% आने वाले हैं एग्जाम में। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो सीएनजी का पूरा नाम आपको ऑप्शन वहां दिख रहा होगा, जिसमें पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपृक्त प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस या इनमें से कोई नहीं। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपृक्त प्राकृतिक गैस, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा आंसर होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक चीज और आपसे पूछ लेगा कि एलपीजी क्या पूछ लेगा, एलपीजी का पूरा नाम पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा एटीपी एटीपी और एलपीजी और सीएनजी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 में सीएनजी, जिसका आंसर क्या होगा संपृक्त प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी। और एलपीजी का होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। और एटीपी का होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं आज की अगली क्वेश्चन पर, और अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है क्या है, कि वह एक कोयला है या फिर पेट्रोलियम है या फिर प्राकृतिक गैस है या फिर उपयुक्त सभी, इनमें से सभी है। तो याद रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन आपका इसमें कोयला भी है, ठीक है, इसके बाद पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है ना। तो यानी इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2 का होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर में कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो आपका आंसर होगा वो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी 3 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा ये दोनों होगा। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगली क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक के क्षेत्र रेखा समान होता है या फिर असमान होता है, कोई निश्चित नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि 4 का जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबक के क्षेत्र रेखा है ना, हमेशा क्या होता है, हमेशा वो आपको समान होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में देख रहा है वह ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरणा है या फिर विद्युत अपघटन के नियम है या ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा भी है और विद्युत अपघटन के नियम भी है। ठीक है, देखते हैं आज का 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। हालांकि इसमें प्रत्येक जो भी बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंटों में से 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 90.99% क्वेश्चन ये आने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन पे
थोड़ा इस पे नजर रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिआवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज। एच और जेड को क्या पढ़ेंगे, हर्ट्ज पढ़ेंगे, है ना। 100 या फिर 40 हर्ट्ज या फिर 50 या फिर 60। तो 6 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 6 का कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सुई चुंबक धारा तार के ऊपर और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित हो तो सुई चुंबक का उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। वो पूरब की दिशा की ओर, किधर होगा, वो पूरब की दिशा की ओर इंगित करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, ठीक है। 8 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिजिक्स का तीसरा चैप्टर क्या है, क्या क्वेश्चन क्या है कि अबिंदुकता, दृष्टि दोष, लघु दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष, है ना। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। क्या होगा, 8 का हो जाएगा आंसर आपका, 8 नंबर का कितना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जरा दृष्टि दोष। एक चीज याद रखिएगा, देखिए दृष्टि दोष पर मुझे एक याद आया क्वेश्चन की, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार के लिए, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फिलहाल देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। और 9 कह रहा है कि दोष रहित नेत्र में 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं या फिर अनंत बिंदु परिसर कहते हैं या फिर निकट बिंदु परिसर कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन होगा इसका ऑप्शन नंबर दृष्टि परिसर। कितना होगा, दृष्टि, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन है 2 से 3 घंटे, 4 से 6 घंटे, फिर है 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसके जो नेत्र को, मतलब जो पोस्टमार्टम होती है ना, उसके नेत्र जो निकाला जाता है, तो कह रहा है कि कितने घंटे के बाद उसके नेत्र को निकाल लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 से, हालांकि आइज नेत्र नहीं निकाला जाता, लेकिन अगर निकालना हो तो कम से कम कितना ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, जो हो जाएगा आपको 4 से 6 घंटे। कितना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 से 6 घंटे के अंदर जो है नेत्र को निकाल लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों के बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं या फिर वन विन्यास कहते हैं या फिर विविग्योर कहते हैं या फिर वन क्रम कहते हैं। तो 11 का जो होगा वो 11 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंसर है, ठीक है। कितना होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये हो जाएगा आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश है, क्या है, स्थिर विद्युत में आवेश है, विरामावस्था में रहते हैं, ठीक है। आवेश गति की अवस्था में रहते हैं या फिर दोनों अवस्था में रहते हैं या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो आपको 12 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 का ऑप्शन नंबर ए, हाँ, विरामा अवस्था में रहते हैं। कितना हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विरामा अवस्था में रहते हैं, ठीक है। किस अवस्था में रहते हैं, विरामा अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, जनरेटर या फिर विद्युत मोटर या जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों या इनमें से कोई नहीं। 13 का भी क्वेश्चन काफी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। और 13 का जो आपका आंसर होगा वो
ऑप्शन नंबर कितना होगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली की जो फ्यूज का तार बना होता है वो किससे बना होता है, टीन का, तांबा का, तांबे और टीन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, तांबे और टीन दोनों का। ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अब देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, उसी के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चूंकि OMR है, अगर आप एक बार अगर भर लीजिएगा OMR में तो पुनः उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर हड़बड़ की काम फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी कहते हैं, या विद्युत चालक कहते हैं, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या कह रहा है, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपको विद्युत रोधी। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी। ठीक है, चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन है कि जब कुंडली के गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर लंबवत होती है ना, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा की लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है, या फिर न्यूनतम होती है, या फिर सामान्य होती है, या फिर शून्य होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोले 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है। प्रोटॉन जो होता है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं, हाँ या नहीं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 17 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे कैसे चुंबक के क्षेत्र पैदा होते हैं, है ना। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे कैसा चुंबक के क्षेत्र पैदा होते हैं। ऑप्शन दिख रहा है आपको कि समान प्रकार के, या फिर विपरीत प्रकार के, या फिर किसी प्रकार का नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो होगा, 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विपरीत प्रकार के। क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, है ना। कह रहा है कि ऑरेस्टेड के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबक की सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई की उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है आपको, दक्षिणी की ओर, पूरब की ओर, या फिर पश्चिम की ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका 19 नंबर जो होगा, 19 नंबर का सही आंसर होगा पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब पश्चिम की ओर, है ना, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा, बोले तो यह कण क्या हो सकता है, यानी अल्फा कण, है ना, किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दक्षिण दिशा की ओर होगी, या फिर पूर्व की दिशा की ओर होगी, या फिर अधोमुखी होगी, या फिर ऊपरी मुखी होगी। तो 20 का होगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी की ओर क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं, आधा क्वेश्चन हो चुका है, 20 क्वेश्चन और रह गया है। 20 क्वेश्चन कराने के बाद फिर हम अगला वीडियो यहीं से, अगर 20 क्वेश्चन बताने के बाद फिर हम नेक्स्ट दिन नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के प्रकार में अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक या धनात्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको 21 का जो होगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होता है, क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश जो होती है, प्रकाश की तरंग कैसी होती है, चुंबक की तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या विद्युत रोधी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप डेफिनेशन से पढ़े होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी स्थिति में या जिसकी अवस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपको 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में टंगी वस्तु, ठीक है, क्या कह रहा है कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा, अधिक दूर दिखता है, या फिर कम दूर दिखता है, या फिर समान दूरी पर दिखता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 है, 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि अधिक दूर दिखता है। क्या दिखता है, वो अधिक दूर दिखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेफिनेशन में पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन कितना नंबर ऑप्शन में है, आवर्धन आपको है, आवर्धन है ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 का क्या हो जाएगा, 24 का ए ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 का ए आवर्धन। ठीक है, डेफिनेशन में आप पढ़े होंगे कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अल्कोहल का अपवर्तनांक, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन है 1.33 है, या 1.65 है, या 1.36 है, या 1.331 है। ठीक है, तो 25 का जो होगा आपका आंसर, 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी 1 कितना हो जाएगा, 1.36 कितना होता है, 1.36, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन दिख रहा है कि आइरिस द्वारा, या फिर नेत्र लेंस द्वारा, या फिर सिलेरी पेशियों द्वारा, या फिर कॉर्निया द्वारा, या फिर कॉर्निया द्वारा। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा आपको, 26 का हो जाएगा आपको सिलियरी पेशियों द्वारा। क्या हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में, किसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है। निकट दृष्टि, किसी व्यक्ति को जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, मतलब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है, आखिर इसकी क्या कारण है कि उस व्यक्ति को, मतलब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना, या अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना, या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना।
ठीक है। डी में है सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। तो आपको 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या होता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। जो आपकी ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपको है ऑप्शन नंबर ए। कितना है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। वर्ग 18 के तत्व है ना, उसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है? ऑप्शन दिख रहा है आपको 1, 2 या फिर 0 या फिर डी में क्या है आपको? डी में आपको है 3, ठीक है। तो 28 का कितना होगा? 28 का होगा आपको, इसका जो संयोजकता होती है वो होती है हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, समान और भिन्न दोनों होते हैं, या ए बी सी सत्य नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो 29 नंबर है ना, 29 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होगा वो 29 नंबर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आज आप बच गया है मात्र क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। एक क्वेश्चन और गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है ना। मतलब तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। क्वेश्चन है कि डोबेराइन का, या फिर मोसले का, या मेंडलीफ का, या न्यूलैंड्स का, ठीक है। तो 30 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर कितना होगा? 30 का हो जाएगा आपका सही आंसर मेंडलीफ का, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर मेंडलीफ का, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें अब मात्र रह गया है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन के बाद फिर हम कल जो लाएंगे, कल फिर 40 क्वेश्चन के साथ आएंगे, और इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रात की लगभग 9:30 हो चुका है, सब सो रहे हैं और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। बस यही मेरा यूट्यूब पर पढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट हालांकि अभी हर जगह क्लास बंद है, ऑफलाइन क्लास बंद है, ऑनलाइन क्लास होती है, कहीं कहीं जो मतलब देहात एरिया में कहीं कहीं ऑफलाइन क्लास होती है, जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास अभी भी चलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जगह ऑफलाइन क्लास बंद है, तो सभी स्टूडेंट की पढ़ाई स्थगित है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट का ऑफलाइन क्लास बंद है वो ऑनलाइन क्लास करके ही कम से कम अपने अच्छे नंबर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की भविष्य की सवाल है, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि पढ़ाई लॉकडाउन के कारण जो है पढ़ाई स्थगित, मतलब बहुत स्थगित हो गई है, इसीलिए चाहते हैं कि जो मतलब घर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, उसमें कुछ हमारी भी स्टूडेंट है जो मेरे पास मतलब जिसकी घर दूर है, जो पढ़ने नहीं आते हैं, वो हमारे ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है। तो उसको ऑनलाइन क्लास देते हैं। तो अगर आप भी अगर मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर आएगा, मैं गारंटी लेता हूं। बस मेरे साथ बने रहिए। इससे मैं मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पहले करवाया हूं, और 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाया हूं। वो सब अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर जाकर के उन सारे वीडियो को देख लीजिए। तो चलते हैं आज अगली क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आबंध बनते समय अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः यह विद्युत धनात्मक है, या फिर उदासीन है, या फिर ऋणात्मक होते हैं, या सभी कथन सत्य हैं। तो 31 का जो आपका सही आंसर होगा और ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर 31 नंबर का, ठीक है। और चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, डाईमिथाइल ईथर C2H6O6 का IUPAC नाम क्या है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUPAC के नाम भी पूछता है, एक न एक नंबर आपको इनसे भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि कह रहा है मिथोक्सी मीथेन या फिर एथोक्सी प्रोपेन या फिर एथोक्सी इथेन या मिथोक्सी मीथेन। तो 32 का जो आपका होगा, 32 का सही आंसर होगा मिथोक्सी मेथेन। क्या होगा? मिथोक्सी मेथेन। 32 का हो जाएगा आंसर मिथोक्सी मेथेन, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के दहन से बने उत्पादक के विलयन की जांच लिटमस पेपर से, है ना, लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्षारीय है या फिर अम्लीय है या फिर उदासीन है या क्षारीय या अम्लीय दोनों है। ठीक है, तो 33 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? अम्लीय। 33 का क्या होगा? अम्लीय होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी में, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है, विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होते हैं या फिर अल्प घुलनशील होते हैं या फिर बिल्कुल घुलनशील होते हैं, क्या है, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी में है कि घुलनशील नहीं होते हैं। तो 34 का जो होगा आपको, 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का कि घुलनशील नहीं होते हैं, है ना, घुलनशील नहीं होते हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में, है ना, हाँ, घुलनशील नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, घुलनशील नहीं होते हैं। 34 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन अणु में कुल सहसंयोजक जो बंधन होते हैं वो होते हैं आपको 3। कितना होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में कह रहा है आपको, इसका आंसर होगा आपको सही नंबर 3 होता है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, हाँ, ऑप्शन में कह रहा है आपको 1, 2, 4 या 3। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 4 या डी में 3। तो कितना होगा? डी। जो आपको 3 होगा, तो 3 किस में है? डी में है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कह रहा है क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। आपको ऑप्शन दिख रहा है कि काली धुआंएं, पीली धुआंएं या स्वच्छ ज्वाला या फिर लाल ज्वाला। क्या कह रहा है? लाल ज्वाला। तो आपको 36 का जो होगा सही, क्वेश्चन नंबर 36 है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्वच्छ ज्वाला। क्या हो जाएगा? 36 नंबर का क्या हो जाएगा? स्वच्छ ज्वाला, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? एथेनॉल या कीटोन, हाइड्रोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आपका होगा, 37 का जो आंसर होगा आपको, 37 नंबर का ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? जो आपको ऑप्शन नंबर सी में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है ना। एथेनॉल, देखिए इसी क्वेश्चन आपको क्या करेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा कि क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। ठीक है, क्या होता है जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मतलब हल्का सा क्वेश्चन को डिफरेंस करेगा और इस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो हर बार नहीं है, सही से आंसर लिखना है। देखिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या क्या है। आपका ऑप्शन दिख रहा है कि प्रोपेन या H2 गैस, है ना, H2 गैस या फिर O2 गैस या फिर N2 गैस या फिर CO2 गैस। तो आपका 38 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? H2 गैस, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है। इससे पहले भी IUPAC नाम का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम क्या बोले कि इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा कि ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉल या फिर ब्यूटेनॉल या 1 ब्यूटेन, है ना।
तो 39 का क्या होगा, 39 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना। 39 का हो जाएगा प्रोपेनॉल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज की देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आज की नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है ना, निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है। ऑप्शन है आपको MgOHCl, NaNO3, या फिर NaHSO4, या फिर CaOCl के होल Cl। ठीक है, तो आपको 40 का जो आंसर होगा आपका 40 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि है NaHSO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी 40 का होगा सही आंसर। ठीक है, तो ये आज ये इतना ही क्वेश्चन था। फिर हम कल मिलेंगे आपको 40 क्वेश्चन इसी लेवल पे क्वेश्चन के साथ। इससे पहले देखिए मैथ का भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन भी लगभग 3 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो सब नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर मेरी चैनल पर जाकर के आप जितनी भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड अब तक किया गया है आप उन सबको देख लीजिए, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं और ये आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। कम से कम 10 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम से रिलेटेड प्रत्येक दिन किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो डालता रहता हूं। तो फिलहाल फिर मिलेंगे कल हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।